हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टाइटल लिटिल कृष्ण और कल्याणाग का अंत। एक छोटा सा बच्चा और सामने झर से भरा एक 100 फुट का नाग। आज होने वाला था दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध। वृंदावन की सुबह बहुत सुंदर थी। बच्चे हंसते हुए यमुना किनारे खेल रहे थे। गए हारी घास चर रही थी और छोटे कृष्णा अपनी प्यारी बंसुरी बजा रहे थे। उनकी बंसुरी की धुन सुनकर पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठता था। लेकिन यमुना नदी का एक हिस्सा ऐसा था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वाहन का पानी काला पड़ चुका था, पेड़ सूख गए थे और जो भी उस जगह के पास जाता कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां रहता था भयानक कल्याणाग, एक विशाल जहरीला सांप जिसकी सांसों से भी मौत फैल जाती थी। एक दिन कृष्णा के दोस्त बॉल खेल रहे थे। सुदामा हंसते हुए, कृष्णा देखो मेरी थ्रो, लेकिन बॉल सीधा यमुना के उस जहरीले हिस्से में गिर गई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मधाव डर कर बोला, नहीं कृष्णा, वहां मत जाना, कल्याणाग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सारे बच्चे पीछे हटने लगे, लेकिन कृष्णा सिर्फ मुस्कुराए। कृष्णा, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी को जाना ही पड़ता है। इतना कहकर कृष्णा धीरे धीरे नदी की तरफ चलने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और यमुना का पानी जोर जोर से हिलने लगा। जैसे ही कृष्णा ने पानी को छुआ, ग्रर्र, पानी के अंदाज से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अगले ही पल एक विशाल काला नाग पानी को चीरकर बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके मुंह से काला झर टपक रहा था। उसका साइज इतना बड़ा था कि पूरा आसमान ढक गया। कालिया जोर से गरजा, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? बच्चे डर के मारे चीखने लगे, कृष्णा भागो। लेकिन कृष्णा बिल्कुल शांत खड़े रहे। कृष्णा, ये यमुना सबकी है, तुम्हारी नहीं। कलिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पानी में जहर की भयानक फंक मारी। काला धुआं पूरी हवा में फैल गया। कलिया, मैं इस नदी का राजा हूं। कृष्णा धीरे से मुस्कुराए। कृष्णा, जो दूसरों को दर्द देता है वो कभी राजा नहीं होता। ये सुनकर कलिया पागल हो गया। उसने अपना विशाल शरीर कृष्णा के चरों तरफ लपेट लिया। दूर खड़े गांव वाले ये सब देखकर रो पड़े। यशोदा माँ चीखते हुए बोली, मेरे कान्हा को बचाओ। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। सबको लगा अब कृष्ण नहीं बचेंगे, लेकिन तभी कृष्ण के शरीर से एक दिव्य नीला प्रकाश निकलने लगा। पूरा आसमान चमक उठा। कलिया की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी और फिर कृष्णा एकदम से हवा में उछल गए, सीधा कलिया के सबसे बड़े फन पर। धम्मा! कालिया जोर से दर्द में चिल्लाया और फिर शुरू हुआ सबसे अद्भुत दृश्य। कृष्ण बांसुरी की धुन के साथ कालिया के पंछी पर नृत्य करने लगे। धिन धिन धिन। हर कदम के साथ कलिया कमजोर होता गया। यमुना का काला पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। सूखे पेड़ फिर से हरे होने लगे। आसमान के काले बादल हटने लगे। कलिया दाढ़ से तड़प उठा। बस कृष्णा, मुझे माफ कर दो। उसकी पत्नियां रोते हुए कृष्णा के सामने हाथ जोड़ने लगी। हे प्रभु, कलिया ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। कृष्णा ने अपना नृत्य रोक दिया। कृष्णा, शक्ति का मतलब तब ही नहीं होता, दूसरों की रक्षा करना होता है। कलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कलिया, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आज ही वृंदावन छोड़ दूंगा। कृष्णा प्यार से मुस्कुराए। कृष्णा, जहां प्रेम होता है वहां डर कभी नहीं रहता। कालिया अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ यमुना छोड़कर समुंदर की तरफ चला गया। धीरे धीरे यमुना का पानी बिल्कुल साफ हो गया। पंछी फिर से गाने लगे और पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा। जय कन्हैया लाल की। यशोदा माँ भागते हुए कृष्णा के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। यशोदा रोते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, तुम पूरी दुनिया के रक्षक हो। कृष्ण मासूम सी मुस्कान के साथ अपनी बांसुरी बजाने लगे और उनकी मधुर धुन में पूरा वृंदावन खो गया। देंड। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे शेयर करें।